फिर काट के ना फिर इतनी पानी भरूंगा मैं। अभी चेक करते हैं। हम्म, हम्म, ना लेट चल रहा है। चल रहा है बट ये तो नहीं चल रहा है वो। ये तो ठीक है। चल रहा है बट ये तो नहीं चल रहा है। ये तो ठीक है। चल रहा है बट ये तो नहीं चल रहा है। ये तो ठीक है। ये काम बताया भाई इतना कि मैं शुरू कर लूंगा यार। लेकिन यही नहीं सीखा भाई ने। हम्म। उसे पहले पेज पे ले गया। गुड। आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? तो सबसे पहली जो चीज है ना वो, इसको तो यहाँ से हम क्लोज कर सकते हैं। कैंसिल। यहाँ मुझे दिख रहा है। इसके लिंक वगैरह भेज सकते हैं। मेरा वाला फोन देना।
है ना। भाई सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो देख ले, ठीक है। वो सबसे पहले कैंडलिस्टिक पैटर्न हमने ना मतलब एक सिखाना स्टार्ट किया है, जो भी इस पे मतलब अवेलेबल है, जो हम सिखा सकते हैं। क्योंकि कैंडलिस्टिक शेयर मार्केट का एक मतलब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि लोगों को लगता है कि ये पता नहीं क्या मतलब एक गलत तरीके से। बट सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि पूरा शेयर मार्केट का एजुकेशन जो है वो हम यहाँ पे लाइव करने वाले हैं एपिसोड वाइज। तो आज हम बेसिक कैंडलिस्टिक पैटर्न जो चार्ट है उसमें क्या क्या होता है, क्या रीडिंग होती है उसकी, कैसे करते हैं उसको, मैं वो सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो पूरा हम यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, किस हिसाब से चलती हैं, कैसे रहती हैं, वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो candlesticks are a form of financial chart utilization to depict the price fluctuation of a sector. ठीक है, चलो ये सब इंग्लिश की बातें हैं, बट बेसिक चीज जो समझाने वाली है वो मैं ये बताने वाला हूँ कि ये जो यहाँ पे सबसे पहले जो ये देखो, कोई भी ये कैंडल होती है ना, उसमें चार चीजें होती हैं। उसकी ये रियल बॉडी होती है, उसके बाद में ये इसका हाई, ये इसका क्लोज, ये इसका ओपन, ये इसका लो है, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज हाई और लो तो रेड कैंडल के भी सेम होते हैं, बट रेड कैंडल जो होती है वो यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, मींस वो यहाँ से शुरू हुई थी इस पोजीशन से और वो यहाँ तक गई, यहाँ पे जाके क्लोज हुई है, गई वो यहाँ तक, मतलब कोई कैंडल थी वो यहाँ तक गई है और उसके बाद अब इसकी एक्चुअल फॉर्मेशन देखें अगर यहाँ से, तो ये कैंडल कैसे बनी होगी। ये कैंडल देखो यहाँ पे ओपन हुई इस लेवल पे, फिर ये यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ आई, फिर वापस पूरी यहाँ तक गई और फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये दो लेवल जो हैं ये इसके ओपन और क्लोज थे, ठीक है। बाकी ये इसकी रियल बॉडी ये है, सेम एज इट इज। अगर मैं रेड कैंडल की बात करूं तो रेड कैंडल में अगर हम जाएंगे तो बेसिक चीज जो रेड कैंडल में देखने को मिलेगी वो हमारा यहाँ से हाई है, ठीक है, यहाँ पे लो है। बट मेन जो मतलब इसमें रेड और ग्रीन में जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैं समझाना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे ये कैंडल हमेशा क्या होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे फॉर्मेशन होगा इसका, यहाँ पे ओपन हुई, फिर ये कैंडल ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, पूरा नीचे आई, फिर यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो इसका क्लोज ये है, ओपन ये है, हाई ये है और लो ये है। अभी समझ में आया कैसे फॉर्मेशन होती है एक रेड कैंडल की और एक ग्रीन कैंडल की। उसके बाद में बुलिश कैंडल और बियरिश कैंडल। वैसे हम ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं, जो भी ग्रीन कैंडल होती है, और रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं, ठीक है। समझते रहना। When the close is higher than the open, मतलब close is higher than the open, ठीक है। अभी रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल समझ में आ गई होंगी, किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। When the close is higher than the, when the close is lower than the open, ये इसकी दोनों की कंडीशन है, ठीक है। अब ए नॉट ऑन टाइम फ्रेम, मतलब अगर मैं एक बात करूं तो मतलब मंथली, वीकली, डेली, ठीक है, ये कुछ कैंडल्स होती हैं, मतलब ये कैंडल हर जगह हर प्लेस पे बनेगी, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडल अगर मैं बात करूं, द ओपनिंग ऑफ प्राइस ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, मतलब मंथली की अगर ये कैंडल क्या होती है, एक कैंडल 5 सेकंड की भी हो सकती है, ठीक है, 5 मिनट की भी हो सकती है, 10 मिनट की भी हो सकती है, मतलब डिपेंड ऑन टाइम फ्रेम की ये कैंडल कितने मिनट की है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं टाइम फ्रेम की, तो ये मंथली में कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ कैंडल 12 हो जाएंगी, वीकली में कितनी हो जाएंगी, 52 हो जाएंगी, ठीक है, और डेली में ये 252 कैंडल हो जाएंगी। मतलब अगर एक दिन की एक कैंडल होगी तो टोटल 252 एक साल में। मंथ में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। वीक में कितने महीने होते हैं हमारे, 52 कैंडल बनेगी, क्योंकि 52 वीक होते हैं, एक वीक की एक कैंडल बनेगी, ठीक है। 30 मिनट की 12 कैंडल बन जाएंगी एक दिन में, 15 मिनट की 25, क्यों, क्योंकि मार्केट हमारा सुबह
9:15 पे ओपन होता है और क्लोज कितने पे होता है हमारा मार्केट? हमारा मार्केट क्लोज होता है 3:30 पे। तो उस हिसाब से हम अगर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ टाइम को, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मिनट्स को, तो 30 मिनट को अगर डिवाइड करेंगे 6 आवर 15 मिनट में, ठीक है, 9:15 से लेके और 3:30 तक आई थिंक अप्रोक्स 6 आवर 15 मिनट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको डिवाइड करके हम ये निकालें। मेन बेसिक चीज ये नहीं है, मेन बेसिक है हमारा जो पढ़ने का, वो ये है कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो बनते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज सिखाना चाहूंगा कि पैटर्न या कोई भी चीज बनती किससे है, ठीक है। कोई भी, चाहे एक रेड कैंडल है, चाहे एक ग्रीन कैंडल है, मतलब कोई भी कैंडल का फॉर्मेशन होता क्यों है, वाई। सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है वो यही है कि किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन होता क्यों है, ठीक है। तो कैंडल्स के जो फॉर्मेशन होते हैं वो बेसिकली इसके लिए होते हैं कि जो पैसा यहाँ पे किसी ने, ये एक सपोर्ट एरिया मान लेते हैं हम, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया मान लेते हैं, समझे। अगर हम इसको सपोर्ट एरिया और रेजिस्टेंस एरिया मान लेते हैं तो यहाँ पर किसी का, अगर किसी ने यहाँ से इसको उठाने के लिए पैसा डाला तो ये ग्रीन कैंडल बन जाएगी। अगर यहाँ इस लेवल पे किसी ने पैसा निकाला तो ये रेड कैंडल बन जाएगी। मतलब ये एक पर्टिकुलर पॉइंट को मैं मान लेता हूँ कि ठीक है, ये यहाँ पे अभी मार्केट है, यहाँ से मार्केट में क्या होगा। तो मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने बाइंग में इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। सेम एज इट इज एक रेड कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे कुछ लोगों ने पैसा निकाला है, या फिर यहाँ से कोई पोजीशन शॉर्ट की है। शॉर्ट मतलब किसी ने सेलिंग की है, किसी ने इस प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर डाला है, या तो बाय किया है या सेल किया है, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले कि ये कैंडल्स बनती क्यों है वो पहचानना हमें सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकंड चीज, ये सारे कुछ कैंडल स्टिक चैट सीट है ये हमारी। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न से, मतलब एक अकेले कैंडल होती है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। तो किसको देखने से हमें कुछ पता चलता है कि भाई क्या चीज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। दूसरा, कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस टाइप के दिखते हैं, ठीक है। मतलब एक रेड कैंडल का बनना, उसके जस्ट बराबर में एक ग्रीन कैंडल का बनना, मतलब ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को दर्शा रहा है, ठीक है। अब इनके पूरे पैटर्न्स के बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे, बट अभी मतलब ये एक मतलब लोगो टाइप का हमने दिखाया हुआ है कि भैया यहाँ पे ये सारे पैटर्न्स हैं, ठीक है। कैंडलस्टिक की बात करें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू मारुबोजू कैंडल्स की बात करते हैं आप, ठीक है। मारुबोजू इज द फर्स्ट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न वी विल लर्न अबाउट इट, ठीक है। मतलब सबसे पहले मारुबोजू एक कैंडल है और उसके बारे में मैं ये पूरा कंप्लीट कोर्स सिखा रहा हूँ, ठीक है। फ्री में पूरा जो भी है, नो पेमेंट, पूरा यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं हम, ठीक है। पूरा पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, एजुकेशन पर्पज से वीडियो है ये, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जिसको भी ये इनिशियल सीखना होगा, सबसे पहले उसको सीख लेना। कैंडलस्टिक मारुबोजू, ठीक है। मारुबोजू एक कैंडल होती है जिसका सबसे पहले मतलब इसकी डेफिनेशन कंप्लीटली, ठीक है। बाकी ये थोड़ा बहुत विक देती है, विक बोलते हैं यहाँ पे हल्की सी ये हाइट का होना, दैट इज कॉल्ड विक, ठीक है। ये विक बोलते हैं, ठीक है। बट मारुबोजू कैंडल में क्या देखने को मिलेगा कि इसका जो हाई है और इसका जो क्लोज है ये दोनों सेम होंगे। इसका जो लो है और इसका जो क्लोज है वो भी सेम होंगे, दैट इज कॉल्ड, देख सकते हैं, सेम एज इट इज रेड कैंडल में भी, समझ रहे। जो इसका हाई है और जो इसका लो है वो दोनों सेम होंगे, ठीक है। मारुबोजू की बस एक ही खासियत है कि जो इसका हाई और लो दोनों सेम मिलेंगे आपको। मारुबोजू कैंडल मार्केट में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। क्लोज इज इक्वल टू हाई, ओपन इज इक्वल टू लो,
ठीक है, सेम एज इट इज ओपन इज इक्वल टू हाई एंड क्लोज इज इक्वल टू लो। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो जो मारुबुजो कैंडल होगी उसमें कोई हाई जो होगा उसके क्लोज के बराबर होगा, मतलब उसमें कोई भी शेडो नहीं है। प्राइस यहां से स्टार्ट हुआ, ना नीचे गया, यहां से सीधा ऊपर गया और यहीं पे क्लोज हो गया, ना यहाँ से नीचे आया ना ये यहाँ से नीचे गया, सीधा स्टार्ट हुआ, कैंडल बननी स्टार्ट हुई और ये ऊपर चला गया। सेम एज इट इज बियरिश मारुबुजो, ये हमारी बुलिश मारुबुजो है। अगर मैं बियरिश मारुबुजो की बात करूं तो ये यहाँ से ओपन हुई, सीधी मार्केट में नीचे आके ना ही कोई नीचे गई, सीधा क्लोज दे दिया, मतलब क्लोज और लो दोनों बराबर है। ठीक है, ये हमारी बियरिश मारुबुजो कैंडल होगी। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकता है। ठीक है, सेकेंडली निफ्टी 50 के जो स्टॉक है, निफ्टी 500 का जो स्टॉक है, इसमें कुछ पर्टिकुलरली जो चीजें हैं वो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो ये देखो, इसमें यहाँ पे एक बियरिश मारुबुजो, बुलिश मारुबुजो, बुलिश मारुबुजो, मतलब ये एक ऐसी कैंडल होती है जो नॉर्मल इन कैंडलों के साइज से थोड़ी बड़ी होती है, मतलब एक अच्छी कैंडल होती है। और उस इसको हम क्यों नहीं मारुबुजो बोल रहे, जबकि ये एक बड़ी कैंडल है, इससे तो बड़ी है ना ये वाली, बट ये मारुबुजो नहीं है। रीजन कि इसमें अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ बात करें, ये मारुबुजो नहीं है क्योंकि इसमें अपर शेडो भी है और लोअर शेडो भी है, बट ये दोनों मारुबुजो हैं क्योंकि यहाँ पे इसमें ओपन और क्लोज और ये नॉर्मल से बड़ी कैंडल, तीन कंडीशन, ओपन और क्लोज दोनों क्लोज हैं। हाँ, ये मेरे में था यार, लेकिन मैंने पीडीएफ कराया है एडिट, ठीक है वो कर लेंगे। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं आईपीओ स्टॉक्स में, आईपीओ स्टॉक कई बार क्या होता है कि अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो जनरली देखने को नहीं मिलती है, बट मेरा कहने का मतलब है कि ये बहुत छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी विक चल सकती है, क्योंकि आजकल कोई भी प्राइस कंप्लीटली फ्लक्चुएशन तो थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, तो ये विक हल्की सी चलेगी, बट हम इसको एज ए मारुबुजो ही ट्रीट करेंगे। एफएनओ स्टॉक, निफ्टी की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, ठीक है, सारे की बात करें, ये देख लो, आपको ये कुछ मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसमें आपको मारुबुजो कैंडल देखने को मिलेगी। मारुबुजो कैंडल से अब होना क्या है, मारुबुजो कैंडल का मतलब क्या है, ये समझाया जाए अगर आपको, तो मारुबुजो कैंडल कंप्लीटली अगर बुलिश मारुबुजो है तो मार्केट में वहां से गिरावट देखने को मिलेगी, और मतलब मार्केट सॉरी बुलिश मारुबुजो है तो मार्केट वहां से एक अपवर्ड मोमेंटम में आएगा, उसके हाई के बाद में हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एंड अगर बियरिश मारुबुजो है तो उसके लो के नीचे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वहां से मार्केट गिरेगा। अब सबसे पहली चीज जो हम पॉइंट देखने वाले हैं कि यार सबका एक क्वेश्चन बहुत मोटिव रहता है कि सबसे पहले अगर कोई भी मार्केट है, कोई भी पर्टिकुलर हमने ट्रेंड देखा है, कोई भी कैंडल देखी है, अभी इसकी बात करूं मैं तो इसकी जो विक है वो इतनी है, मतलब जितनी कि हमने अभी नापी है। अगर लाइव मार्केट में जाऊं तो वहां पे कुछ मेजरमेंट के टूल्स हैं जिसकी वजह से हम इसको देख सकते हैं, बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो अगर हमें बुलिश मारुबुजो या बुयरिश मारुबुजो देखने को मिली है तो वहां पे ट्रेड कैसे करना है, सबसे पहला पॉइंट ये है। फिर ट्रेड भी होगा तो वहां पे हमारा टारगेट क्या रहेगा। मैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहा हूँ, बट मतलब फिर भी मतलब समझने वाली चीजें, लोगों को ट्रेड मिल जाता है उसके बाद में ट्रेड करने लग जाते हैं, या किसी भी स्टॉक में हम एंट्री ले लेते हैं, एंट्री लेने के बाद में हमें वहां पे क्या देखने को मिलता है कि भैया एंट्री तो ले ली बट अभी टारगेट नहीं पता है। तो मैं जनरली आज आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो टारगेट होता है, जिस भी पैटर्न या कैंडल को देख के हमने एंट्री ली है, तो जो उसकी जो हाइट है, ये वाली हाइट है, जो इस पैटर्न की हाइट है ये, ठीक है, इस पैटर्न की जो हाइट है वो जो हाइट के बराबर ही हमारा टारगेट रहेगा, नीचे आने वाला जो टारगेट है वो भी यही रहेगा। अब तुम बोलोगे सर ये सिंगल कैंडल में तो नहीं आई, कोई नहीं,
ये देखो ना, पूरा टारगेट तो हमारा यहाँ पर जाके कंप्लीट हुआ है। ठीक है, ये जो पूरी हाइट है ये और ये इसके बराबर है, यहाँ से आप नाप सकते हो। ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा यही रहेगा। उसके बाद में अगर अनदर वापस से कोई भी चीजें देखो, सेकेंडली एक चीज और देखने को मिलेगी आपको कि क्लियर ब्रेकआउट अगर कभी भी होना होगा तो वहां से ये जाएगा, मतलब दैट इज कॉल्ड रीटेस्ट। अब अगर एक सपोर्ट लेवल था और वो अभी क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करे। अगर यहीं पे मैं आपको एक चीज, फिर से मैं थोड़ा सा वाइडली जा रहा हूं, बट कोई नहीं, पूरी चीजें समझ में आनी चाहिए कि अगर हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान किया है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी ट्रेड यहाँ पे प्लान किया है, तो अब मैं कैसे पता करूं कि यहाँ से गिरेगा या वापस तो नहीं चला जाएगा। तो जो अभी तक मेरा ये सपोर्ट एरिया था, सपोर्ट एरिया था, ठीक है, सपोर्ट एरिया था ना, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, मतलब एक कैंडल हल्की सी विक देगी और इसको जो यहाँ से नीचे आ रही थी, अब ये इसको हल्का सा लेगी और फिर जाएगी नीचे, तो हमारा ट्रेड बनता है। अदरवाइज हम इस ट्रेड में, क्योंकि कई बार क्या होता है आजकल इंडियन मार्केट में जनरली देखने को मिल रहा है फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन। एक कैंडल नीचे आएगी, वापस से सेकंड कैंडल इसी के अंदर जाके क्लोजिंग दे देगी, मतलब फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन की प्रॉपर्टी भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में अपने में, कि फेक ब्रेकडाउन अगर अकर्स होता है, अगर फेक ब्रेकडाउन अगर अकर्स होता है तो उसमें हम कैसे अपने आप को ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। तो फेक ब्रेकडाउन के लिए पैरेलल चैनल की एक प्रॉपर्टी आती है, वो बाद में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें जाए सेम एज इट इज, सॉरी, सेम एज इट इज यहां भी देख सकते हैं आप। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा जो बियरिश मारुबुजो आई है, अब इसमें देखो कैसे ट्रेड प्लान किया होगा। ठीक है, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन, सॉरी, यहां से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, ये देखो इसके नीचे जाके। ठीक है, प्राइस यहाँ पर फ्लैक्चुएट कर रहा था, यहाँ पे जा सकता हूं मैं। ठीक है, प्राइस ने यहाँ पे अब बियरिश मारुबुजो आ गया, मतलब मुझे एक चीज तो कंफर्म होगी कि भैया यहाँ से अभी जो मैं ट्रेड प्लान करूंगा ना, वो बियरिश मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड प्लान करूंगा, ट्रेड प्लान करूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम में था, ये देखो ये गया। ठीक है, फिर इसने यहाँ पे ये आप कह सकते हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल लो या फिर ट्रिपल टॉप बोल लो, कुछ भी, मतलब जो भी आपको लगता है कि यार मैं इसको वर्ड, ये सारे पैटर्न भी वैसे मैं समझाऊंगा, अभी ब्रीफ में नहीं जाना चाह रहा मैं डिटेल में, बट मेरे कहने का मतलब है कि जो भी ये पैटर्न बनता है, ठीक है, ट्रिपल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, जो भी बनना है, बट इनकी एक प्रॉपर्टी है, हमेशा ध्यान रखना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो वो कहाँ पे जाके फॉलो होगा, कहाँ पे जाके दिखेगा, और अगर ट्रिपल टॉप है तो वो कहाँ पे होना चाहिए, ट्रिपल टॉप है तो मार्केट के टॉप में फॉर्म होना चाहिए, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है तो वो कहाँ पे फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि यार एक बियरिश मारुबुजो मेरे को देखने को मिली। ठीक है, अब मैं मतलब यहाँ पे गया कि भाई अब मैं यहाँ पे ना एक अच्छा सा स्टॉप लॉस लेके और प्रॉपर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एंट्री बनाऊंगा। हालांकि ये इन्फोसिस का एक मतलब आप कह सकते हैं डे टाइम फ्रेम में एक चार्ट है, ठीक है, बट मतलब इन आपको उसमें कहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है, कहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। अगर आप इसमें जा रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या है। तो यहाँ पे कभी भी किसी भी लेवल का ब्रेकआउट और उसकी डायरेक्शन में जाने वाला होगा ना, तो वो पहले एक ब्रेकडाउन देगा, फिर रीटेस्ट देगा, देन फिर नीचे जाएगा। अब ये कैसे, ये चीज यहाँ पे एक मैथमेटिक्स है, उसको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले जो बेसिक चीज समझने वाली है कि भैया स्टॉक में अभी गिरावट आने वाली है। कई बार क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाना होता है लेकिन एक रेड कैंडल आती है, मार्केट नीचे गिरना होता है लेकिन एक ग्रीन कैंडल आती है। जो वो ग्रीन और रेड कैंडल है ना, वो एक क्या है, कंफर्मेशन है। ठीक है, वो ही तो असली रीटेस्ट है। ये देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एक ट्रेंड लाइन ये जा रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके अब बहुत से एसएमसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है, बॉस चौक, ठीक है, चेंज ऑफ करेक्टर, तो वो क्या है वो भी मैं यहाँ बताऊंगा
कि मतलब कोई भी एक प्राइस है, अगर वो अपवर्ड मोमेंटम में है और वहां से उसका मोमेंटम चेंज होना है, मतलब ये बिगनर्स के लिए बेसिकली कि होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हमने स्टॉक में जाके यहाँ पे बाइंग तो कर ली, भाई स्टॉक चढ़ा, हायर आई हायर लो, हायर आई हायर लो लगाते हुए चला गया। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखने वाली क्या चीज थी कि यार एक ट्रेंड लाइन आ रही है, बट यहाँ से मार्केट ये गिरने वाला है। गिरने वाले का भी करेक्शन कैसे पता चले कि अभी तक जो ये यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे पहले मार्केट ने मूव दिया, ठीक है, इसके नीचे पहले मार्केट गया, फिर रीटेस्ट, देन मार्केट गिरा। ये बहुत मतलब समझने वाली, सबसे अच्छी चीज समझने वाली यही है कि मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट क्या दिया। ठीक है, मारुबुजो कैंडल के और कुछ एग्जांपल्स में देखने को मिलेंगे। एक्चुअल में ये कहीं भी फॉर्म होती है, कुछ भी फॉर्म होती है, बट मतलब एक इसके सिंगल बेसिस पे मैं तो खैर रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके बेसिस पे चले जाइए ट्रेड करने, बट एज ए एजुकेशनल पर्पस बहुत से लोग इसको पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे बेसिक चीज है कि ये फॉर्म कहाँ पे हो रही है। अगर बुलिश मारुबुजो है तो एटलीस्ट ये मैं तो कहता हूँ कि यार यहाँ पे जाके कहीं पे फॉर्म होनी चाहिए। अब यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट चढ़ चुका है, अब आप बुलिश मारुबुजो को देख के ट्रेड करने जाएंगे तो नॉट रिकमेंड फ्रॉम माय साइड। ठीक है, बुलिश मारुबुजो है, बॉटम पे बननी चाहिए, यहाँ कहीं बनने चाहिए, यहाँ कहीं। अब अगर आपने एक ट्रेड प्लान यहाँ किया रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल पे जाके आपने एक ट्रेड प्लान किया और आपने बुलिश मारुबुजो को जाके ट्रेड ले लिया, भाई फंसोगे। रीजन कि ऑलरेडी एक यहाँ पे या तो यही ट्रेड रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद अब फॉर्म हो तो मैं जाके भाई मारुबुजो देख के कैंडल से ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे ज्यादातर लोगों ने मतलब इसको गलत एजुकेशन दिया हुआ है, ठीक है, कि मारुबुजो मिलती है तो जाके ट्रेड प्लान कर लेना, नहीं करना भाई। मारुबुजो कहाँ मिलती है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मारुबुजो मिलती है आपको यहाँ सपोर्ट पे या रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट ट्रीट करे, ठीक है, देन आप जा सकते हो कि भैया अब ये मारुबुजो देखने मिले। नहीं तो कोई मेरी तरफ से तो नॉट रिकमेंड है कि आप इसमें जाएं। दूसरा प्राइस एक्शन, सबसे पहली चीज है इसमें प्राइस एक्शन जाके देखो कि भैया बन क्या रहा है। ठीक है, प्राइस एक्शन लोगों को समझ नहीं आता है। प्राइस एक्शन क्या बोलता है, मतलब प्राइस का रियल में कैसे रहा है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज है ना प्राइस की, यही है कि नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद कुछ, है ना। ये कौन है, चलो सर, एक्चुअल में जो भी हैंडसम हंक सर हैं, आई डोंट नो कौन है, बट मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सबसे बेसिक से बेसिक बताऊंगा मैं आपको। ये एक मतलब बहुत बेसिक चीज, एक ये नीचे छत है, ठीक है, और एक ये नीचे मतलब कि आपका फर्श है और एक छत है। आपको एक आपने एक बॉल लिया और यहाँ पे उछाला, ठीक है, अब ये बॉल में जब तक इतना एनर्जी नहीं होगा, कितना कि इसको पार कर जाए या इसको नीचे गड्ढा कर दे, मैं सीधी सिंपल देसी भाषा में बता रहा हूं आपको, तो जब तक भी प्राइस इससे टक्कर खा के आता रहेगा, मतलब कि जो आपका रूफ है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और जब नीचे जहां से हिंदी भाषा में बताऊं तो वापस टप्पा लेके ऊपर जाएगा, जहां से वापस से रिजेक्शन, द डिफरेंस बिटवीन बोथ पॉइंट, मतलब दोनों के बीच का जो ये एरिया है, और जो मार्केट छत और धरती, सीधी बात बताता हूं मैं, छत और धरती जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब अपर पार्ट, सपोर्ट मतलब लोअर पार्ट। क्लियर। उसके बाद में सबसे मेन चीज जो है ना वो ये है कि
मैं इंग्लिश में नहीं समझाना चाह रहा हूँ, बिकॉज मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हो सकते हैं, आज नहीं है कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे, बट मेरे कहने का मतलब है कि मार्केट में, इंडियन मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा फर्क जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि हम जो हमारा, अब सपोज दैट ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन में सबसे बड़ा फर्क क्या आ रहा है? क्या हुआ? सबसे बड़ा फर्क तो यही आ रहा है, नेटवर्क इशू है शायद, है ना। तो मेरे बताने का मतलब था कि जो मारुबुजो है उसको देख के हम नहीं जाएंगे। ये देख लो ना, खुद लाइव एग्जांपल आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक मारुबुजो कैंडल बना है, और वो अब स्टॉक में क्या देखने को मिलता है, स्टॉक में हम जा रहे हैं, अगर मैं पर्टिकुलरली एक स्टॉक की बात करूं तो मैं स्टॉक में कभी भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ट्रेंड लाइन यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा। ट्रेंड लाइन कैसे होती है? ट्रेंड लाइन, अब देखो ना, मोटी मोटी चीजें मैं आपको एक बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, ट्रेंड लाइन होते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ना आपको कोई भी दो अपर लाइन या कोई भी दो पॉइंट ऑफ एम, मतलब वो वाले की, एक ये पॉइंट आपको दिख रहा है, लोअर पॉइंट, लोअर पॉइंट किसी भी प्राइस के सपोर्ट पे और किसी भी प्राइस पे रेजिस्टेंस के, जो लोअर पॉइंट है ना, इनको मिलाते हुए एक लाइन खींचिए, ठीक है। यहां से एक लाइन खींचिए, ठीक है। और आपको लग रहा है कि यहां भी कुछ मेरे को दिख रहा है, ये एक लाइन खींचिए। ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं हम, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब मैं अगर एक स्टॉक में बाइंग करने जा रहा हूं तो भैया जब ये यहाँ मारुबुजो देखने को मिलेगी तो मैं तो बाइंग नहीं करूंगा, रीजन कि यहाँ ये ट्रेंड लाइन पे, हाँ अगर यही ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद मारुबुजो आती मैं बाइंग करता, ठीक है। मैं इसके लो पे एसएल रखता और उसके बाद मैं बाइंग करता। सेकेंडली, जो चीजें हैं कि अभी मैं सारी चीजें बेसिक मार्केट के साथ में चलता रहूंगा आज, स्टॉक मार्केट, बट मैं लाइव मार्केट में ये भी सिखाऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, मार्केट बिहेवियर आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल आने के बाद में मार्केट का बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। If the market form a large green candle, there will be three position possible condition, मतलब कि एक डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आ चुकी है डे टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो वहां पे तीन कंडीशन होती है, गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर साइडवेज, ओके। अब देखो, आज अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि गैप अप ट्रीट किसको करते हैं, गैप डाउन ट्रीट किसको करते हैं, साइडवेज ट्रीट किसको करते हैं, ठीक है। आज तक किसी ने शायद नहीं बताया होगा गैप अप होता कितना है, गैप डाउन होता कितना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि निफ्टी अभी कितने पे चल रहा है, 25, ठीक है, 25,400 समथिंग, 80 के समथिंग आज का निफ्टी का क्लोजिंग है, गॉट इट। अभी ध्यान रखना, जो इसका जो 25,480 का 0.45 लेवल है, परसेंटेज निकाल लेना, आई थिंक अप्रोक्सीमेट 250 या 220 टू 250 के बीच में आता है, ठीक है, 250 के बीच में आता है, ठीक है। अगर इतने पॉइंट मार्केट आज के क्लोजिंग से, ठीक है, आज की क्लोजिंग से अगर इतने पॉइंट मार्केट निफ्टी अप खुल रहा है तो उसको हम गैप अप बोलेंगे, ठीक है। अगर मार्केट 25,480 के मतलब 25,480 से 226 पॉइंट माइनस खुल रहा है तो हम उसको गैप डाउन बोलेंगे, समझे। और अगर मार्केट 25 क्या नाम है, साइडवेज कैसे होगा, अगर 0.1% टू 2%, मतलब कि 25,480 जो है वो यहाँ कहीं था और यहाँ से या तो 1%
अप है या 1%, मतलब 100 से 120 पॉइंट तक की जो ओपनिंग होती है वो साइडवेज में हम लोग काउंट करते हैं उसको। ठीक है, 100 से 80 पेज की जो ओपनिंग रहती है, 80 पॉइंट की। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अभी तक आज तक लोग बस 100 पॉइंट ओपन हो गया गैप अप हो गया, 100 पॉइंट डाउन हो गया गैप अप गैप डाउन हो गया। अरे नहीं भाई, गैप अप और गैप डाउन इसको नहीं बोलते हैं। और गैप अप जब होता है तो मार्केट जल्दी से उस दिन नीचे भी नहीं आता है। ठीक है, तो गैप अप होता कब है, वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है। एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर की लेवल्स टू मार्क फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले मार्केट को एनालाइज कैसे करते हैं। डेली हम कोई काम कर रहे हैं तो वहां पे एनालाइज, मार्केट को एनालाइज करते कैसे हैं। ठीक है, अगर मैंने आज यहाँ पे, मैं आपको दोस्तों सबसे पहले ना एक बेसिक सी चीज समझाना चाहता हूँ कि मार्केट में मार्किंग कैसे करते हैं। प्रीवियस डे में जाके आपने करना क्या है, बैक स्टडी करनी कैसे है। ठीक है, बिगनर्स के लिए समझा रहा हूँ भाई, बिगनर्स के लिए पूरा कोर्स मैंने बनाया हुआ है, पूरा सब कुछ। ठीक है, पूरा पढ़ा रहा हूँ यहीं पे, जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा यहाँ पे बताना, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा, अदरवाइज फिर हम कोर्स में क्लोज करेंगे। ठीक है, प्रीवियस डे हाई मतलब जो, अभी मैं डे कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे हाई क्या हो गया, ये इस तरीके का कोई एक कैंडल था। ठीक है, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अगर वो ग्रीन कैंडल है तो ये ओपन हो जाएगा ये वाला पॉइंट, अगर वो रेड कैंडल है तो वो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और ग्रीन में ये क्लोज हो जाएगा, रेड में ये क्लोज हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये होता कैसे है। ठीक है, प्रीवियस डे हाई, अभी समझाता हूं मैं आपको, चार्ट पे लेके चलता हूं। देखो, ये एक कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, इसमें प्रीवियस डे हाई मतलब आज, ये कल के दिन एक ग्रीन कैंडल आई है, ग्रीन कैंडल की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, ग्रीन कैंडल के बाद में मार्केट में ग्रीन कैंडल आने के बाद क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं, कैसे बिहेव कर सकता है मार्केट में। कल के दिन अगर मुझे एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल या बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है तो मैं नेक्स्ट क्या प्लानिंग कर सकता हूँ। ठीक है, मार्केट में या किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कहीं पे भी, मतलब प्रीवियस डेटा से ही हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो प्रीवियस डे की कैंडल के बाद में मैं कैसे रिएक्ट कर सकता हूँ कि भैया कल का मेरा एनालिसिस ये है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो मैं ये करूंगा, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो मैं ऐसे ट्रेड करूंगा, अगर साइडवेज ओपन होता है तो मैं ये लेवल्स को फॉलो करूंगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे नो ट्रेड जोन में रहूंगा। तो ये कैसे पता करेंगे कि हम नो ट्रेड जोन में या ट्रेड जोन में। ठीक है, ग्रीन कैंडल वही होती है भैया, ट्रेडिंग रिप्रेजेंट बुलिश प्राइस मूवमेंट। व्हाट इज ए बिग कैंडल, एक बिग कैंडल रिप्रेजेंटेड टू कैंडलस्टिक दैट इज सिग्निफिकेंस, मतलब एक बाकी की कैंडल से एक बड़ी कैंडल होती है, मार्केट में देखने को मिल जाती है। यूनिक कैंडल stand out for the other due to its size, shape और position, often signaling a potential trend reversal or continue। कहने का मतलब है कि अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आ रही है ना, या एक रेड कैंडल आ रही है, मतलब वो एक ट्रेंड को दर्शा रही है कि भैया यहाँ से मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है या कंटिन्यूएशन, मतलब मार्केट ऑलरेडी बुलिश है और फिर से एक मार्केट में बुल ग्रीन कैंडल आई है, मतलब कि वो दर्शा रहा है कि यहाँ से मार्केट में एक अच्छा खासा और भी बड़ा मूवमेंट है। अगर एक रेड कैंडल आ रही है तो मतलब कि यहाँ से अभी भी और सेलिंग बाकी है, मतलब मार्केट में बहुत बड़ा सेलिंग आना आ गया है और उसके बाद में भी अब हम तुरंत बुलिश के लिए नहीं जा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो, प्रीवियस डे हाई मतलब, प्रीवियस डे मतलब पिछला दिन। अभी आज के लिए मैं ट्रेडिंग प्लान करूंगा कि कहाँ भी ओपन होगा, कहाँ जाऊंगा मैं, ये सब कुछ मैं आज की प्लानिंग कर रहा हूँ। ठीक है, कल के दिन कुछ ऐसे करके, मतलब यहाँ से मार्केट ये ओपन हुआ, फिर लो गया, फिर यहाँ तक का लो मारा, फिर ये ऐसे हायर हाई बनाता हुआ निकल गया। ठीक है, कुछ ऐसे मार्केट ओपन हुआ और ये यहाँ तक गया और यहाँ पे आके क्लोज हो गया, कुछ इस तरीके से एक मार्केट गया था। अब कल के दिन को देख के मैं एक एनालिसिस कर रहा हूं कि भैया कल के दिन मार्केट ऐसे था। अब तीन कंडीशन हो सकती हैं, गैप अप, गैप डाउन या फिर साइडवेज। साइडवेज कहाँ होगा, गैप अप कहाँ होगा, आज का क्लोज कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है,
पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीसी मतलब प्रीवियस डे क्लोज, ये उसका 50% यहाँ का नहीं है, इस लेवल से और इस लेवल का 50% है, ठीक है। पीडीओ मतलब प्रीवियस डे ओपन और प्रीवियस डे लो, पीडीएल, ठीक है। तो ये मतलब एक तरीके से हमने एक शॉर्ट टर्म बना रखा है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे क्लोज। इससे क्या होता है, सबसे पहले हम कहीं भी मार्केट में जाएंगे तो इनकी मार्किंग करेंगे, ठीक है। इसकी मार्किंग करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे, इसकी मार्किंग करेंगे प्रीवियस डे की कैंडल का, ठीक है। अगर एक ग्रीन कैंडल आई है तो अब यहां से क्या पता चलेगा, प्रीवियस डे हाई की कैंडल पे हमें ये पता चलेगा कि मार्केट यहां से हाई जा रही है या फिर यहां से गैप अप हो रही है, तो यहां से सीधा 0.45% ऊपर जाके खुलेगा, ठीक है। मतलब नीचे आ रही है तो 0.45% नीचे आएगा, ठीक है। कहां से, जहां पे क्लोज हुई है, यहां का 0.45%, ठीक है। अब वो कहाँ बैठता है वो उस दिन की कैंडल पे डिपेंड करता है कितने बड़ी कैंडल है, बट जहां पे क्लोज हुआ है यहां से साइडवेज हुआ है तो यहाँ कहीं ओपन हो जाएगी या यहाँ कहीं ओपन हो जाएगी, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीजें ये है। दूसरा मेन जो बेसिक चीज है वो सबसे पहले है गैप अप की कंडीशन, ठीक है। गैप अप सिनेरियो कैसे बनेगा, मार्केट गैप अप होगा, मोर देन 45% ओपन हो जाएगा, ठीक है। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या तो 11 बजे 12 बजे के समथिंग एक शार्प पुल बैक आएगा, जैसा कि आज हमने मार्केट में देखने को मिला। देखा, मार्केट ग्रीन में अप हुआ, मार्केट अप गया, 11 से 12 बजे के बीच का जो टाइम फ्रेम है वहां पे अब वो चीजें पकड़ में कैसे आएंगी, वो चीजें आएंगी पकड़ में प्राइस एक्शन को देखेंगे हम। आज का मार्केट क्या था, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, यहाँ गया, फिर वापस ये हाई, ये शॉर्ट होता गया, शॉर्ट होता गया, शॉर्ट होता गया और सीधा डंप आके, डंप कहाँ पे हुआ, प्रीवियस डे से जो प्रीवियस डे था उसके हाई पे आके रुका, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बजे, 12 बजे के बाद, 11:30 12 बजे समथिंग, आप भी देख सकते हैं, आज का भी आपने मार्केट देखा होगा, ठीक है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि हमने देखना है, कुछ टाइम फ्रेम है वो भी मैं बताऊंगा, और कुछ चीजें हैं कि जो ट्रेडिंग, अगर ग्रीन में ट्रेडिंग या कोई भी, मैं दिस इज नॉट अबाउट ट्रेडिंग, ठीक है। ये तो हर प्राइस एक्शन में, ट्रेड में क्या है इमीडिएटली वो चीजें हो रही हैं, और स्टॉक में क्या है स्लो हो रही हैं, बट स्लो भी तो वो आके समझनी है हमें। गैप अप एंड इमीडिएट अप मूव, मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ, सीधा अप गया और वापस यहाँ पे जाके कोई रिवर्सल पैटर्न बने, डबल टॉप टाइप, और उसके बाद में यहाँ का ब्रेकआउट दिया, वापस आया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, वहां पे आके मार्केट ने साइडवेज हो गया, ठीक है। ये तो है पहला सिनेरियो। ये प्रीवियस डे में मार्केट कुछ ऐसे बिहेव किया था, अभी आज के मार्केट में उसने गैप अप होने के बाद में ऐसे बिहेव किया, मतलब गैप अप हो गया लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद में एक हायर हाई बना के, जब भी हमेशा ध्यान रखना मार्केट को रिवर्सल देना होगा ना। आज आपको एक बहुत काम की चीज बताऊंगा, ठीक है, मतलब शायद कुछ लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब आपको सपोज दैट एक गैप अप ओपन भी हो गया, ये भी आप नहीं पकड़ पाए, उसके बाद में प्राइस ऊपर चलता चला गया, चलता चला गया, ये भी आप नहीं पकड़ पाए कि यार डर लग रहा है भाई, अभी इसमें नहीं जाऊंगा मैं, तो सबसे बेस्ट चीज बताऊंगा, देखो डर तो हर जगह है, ट्रेडिंग में भी डर है, और डर किस में है हमारा, आपके उसमें भी डर है, क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक्स में भी डर है, बट उसमें स्लो डर है, लेकिन स्लो पॉइजन बहुत खतरनाक होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब एक लेवल पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करना स्टार्ट कर देती है, साइडवेज हो जाती है, हमें तो लगता है कि साइडवेज हो रही है, और टाइम हो रखा है अभी 11 11:30 12 बजे, मींस यहाँ सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज एक मैं आपको बताने वाला हूँ कि भैया जब भी कोई मार्केट में रिवर्सल आएगा ना, तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रिवर्सल नहीं आएगा, या स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट नहीं गिरने वाला है,
मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बनाएगा, मतलब कि यहां से कुछ बायर्स गए थे, ठीक है, गए बायर्स ने यहाँ पे जाके पोजीशन को उठाना चाहा, लेकिन सेलर आए, बायर आए, सेलर आए, बायर आए, सेलर आए। अब इन्हीं बायर सेलर के चक्कर में ना एक यहाँ पे प्राइस एक्शन डेवलप होगा। और चलो प्राइस एक्शन तो नए लोग नहीं समझ पा रहे होंगे, बट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ना एक पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है, आज आपको बता देता हूँ मैं। अब वो आपकी आंखें हैं कि भाई उस पैटर्न को पहचान पा रही है कि नहीं पहचान पा रही है। फिर से बताने जा रहा हूँ कि जब भी कोई भी चीज होगी, रिवर्सल होने वाली होगी ना, वहां पे एक पैटर्न डेवलप होगा, ठीक है। पैटर्न कैसे डेवलप होगा कि यहां से मार्केट उठा था, यहां गया, फिर से हायर हाई लगाया, फिर एकदम से गया, निकल गया बाहर, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, मतलब कि यहाँ पे या तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाएगा। अब वो मैं पैटर्न पढ़ाऊंगा कि रिवर्सल बियरिश पैटर्न कौन से होते हैं, बुलिश पैटर्न कौन से होते हैं। सबसे पहले जो देखने वाली चीज है ना, वो ये है इसमें कि आप कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो बियरिश और बुलिश पैटर्न्स को पहचानना, रिवर्सल पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, तो सारे प्राइस एक्शन का पार्ट है। प्राइस एक्शन क्यों बोल रहा हूँ उसको कि मतलब जब एक चीज ना मतलब बार बार किसी जगह पे जाने से एक रास्ता बनता है, मतलब कि कोई भी नॉर्मल सी चीज भी है ना, कोई खेत है तो वहां भी अगर आप जाओगे, बार बार जाओगे तो रास्ता मतलब एक पहचान छोड़ती है। तो सेम एज इट इज यहाँ है कि जब मार्केट बार बार फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो मतलब वहां पे या तो कोई बिग मतलब सेटलमेंट हो रहा है, वहां डिसाइड हो रहा है कि किधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है, इधर जाना है कि इधर जाना है। तो बिग प्लेयर्स इसको डिसाइड कर रहे हैं। बिग प्लेयर्स मतलब इंस्टीट्यूट, कोई प्लेयर नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी आपका फॉरेन इंस्टीट्यूट है, वो इसको डिसाइड कर रहे हैं कि भैया ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, ठीक है। वहां पे जब वो फाइनल सेटलमेंट हो जाता है तो फिर हम क्या है, हम छोटे ट्रेडर हैं, मतलब रिटेलर्स हैं, हम वहां पे जाके उनके बीच में नहीं घुसना है। बट घुसना कब है हमें कि जब डिसाइड हो जाए कि अब इधर चलना है, और वही डिसीजन हमें पकड़ना है कि भैया यहाँ पे इधर जाना है कि इधर जाना है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे अगर एक मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूं तो ये कम से कम नहीं तो 1 से 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे के समथिंग में यहाँ पे ये डिसीजन हुआ कि मार्केट इधर जाना है कि इधर जाना है। अब ये डिसीजन को पहचानना कैसे है, बस हमें, हमारा काम एज ए ट्रेडर या फिर एज ए इन्वेस्टर सिर्फ इतना है कि ये पहचानना है हमें कि हमें इधर जाना है या इधर जाना है, मतलब ये लोग किधर जा रहे हैं हमें उनकी तरफ जाना है, हम इनसे स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सबसे मेन चीज है हम इनसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हो सकते हैं। हमें सिर्फ इतना करना है कि ये क्या बता रहे हैं और हमें क्या करना है, ठीक है। शायद ये वीडियो किसी के काम का हो सकता है, जिनके काम का होगा वो देख लेंगे, बट मैं पूरा कोर्स आपको यही सोच के पढ़ाने वाला हूँ फ्री में कि प्राइस एक्शन, कि अगर कोई भी मार्केट है, अगर एक ग्रीन कैंडल डे टाइम फ्रेम में आई है तो इसके बाद में रिवर्सल होता क्या है, कैसे रिवर्सल होता है, ठीक है। या फिर रिवर्सल भी नहीं है तो कंटिन्यूएशन, सिर्फ 2 चीजें सीख लो मार्केट में। हमें ना मार्केट के क्रैश होने से दिक्कत है, ना मार्केट के अप जाने से दिक्कत है, ना मार्केट के डाउन जाने से दिक्कत है। अगर आप खुद के नाम के आगे ट्रेडर लगाना चाहते हो ना, तो भाई सबसे पहली चीज है कि आप ये देखो कि मार्केट में मूव किधर आने वाला है, मूव्स को पहचानो, ठीक है। मूव आने का सबसे बड़ा जो मेन चीज है कि भैया मूव पकड़ा कैसे है, मूव, तो वहां प्राइस एक्शन को सीखो। एसएमसी के कॉन्सेप्ट भी हैं कुछ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। स्मार्ट मनी मतलब बड़ा पैसा कहाँ लगा कहाँ निकला, वो सिर्फ देखना है, ठीक है। बड़ी मछली कहाँ आई थी कहाँ गई, उतना सिर्फ सीखना है हमें, बाकी इससे ज्यादा हमें नहीं सीखना है इसमें, ठीक है। ना हमें मार्केट के क्रैश होने से दिक्कत है। सेकंड है पॉज कैंडल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या होगा, जब मार्केट ऐसे फ्लक्चुएशन करेगा तो एक ऐसी कैंडल आएगी, ठीक है, ऐसा पॉज कैंडल फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब ये सिंगल रहेगा। अगेन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये कैंडल रहेगी, ये देखो इसका हाई और लो, और इसकी कंप्लीट बॉडी यहाँ पर क्लोज है। ये देख लो ना, इसने हाई मारा, उसके बाद में ये देख लो पूरा मार्केट यहीं पे फ्लक्चुएशन किया है, मार्केट ने अगेन लास्ट में यहीं पे क्लोजिंग दी है, ठीक है।
सेकेंडली मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो भी चीजें है ना, मतलब अगर मार्केट में एंट्री करनी है और शार्प एंट्री चाहिए तो सबसे पहले एक चीज ध्यान कर लो, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। सपोज दैट ये मान लिया मैंने रेजिस्टेंस, ये मान लिया मैंने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट जोन। ठीक है, यहां मान लिया। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि अर्ली ट्रेड करने मत जाना। अर्ली ट्रेड कैसे, कि अगर ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन अभी तक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, फिर एक बार ये नीचे जाएगा और फिर से ये अंदर घुस जाएगा और आपने सोचा जैसे ही निकलेगा मैं तुरंत पकड़ लूंगा, ये काम नहीं करना। बस कि तुरंत पकड़ लेने वाला काम नहीं करना, भले ही ट्रेड छूट जाए कोई नहीं, कल फिर बाजार खुलेगा, कल फिर ट्रेड लेंगे, बट यहाँ अर्ली ट्रेड मत लेना। अब अर्ली के बाद में अच्छी ट्रेड का कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, हमेशा ध्यान रखना, जब अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट को निकलना होगा तो इसको रीटेस्ट करके, रीटेस्ट क्या बोलते हैं, रीटेस्ट का मतलब मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो चीज यहाँ पे ये रेजिस्टेंस मतलब छत का काम कर रही थी, वो अब यहाँ पे चेंज हो जानी चाहिए और ये आपका फ्लोर की तरह काम करनी चाहिए, मतलब सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। समझ गए, एक कैंडल इंगल्फ करेगी, दूसरी कैंडल फिर सपोर्ट लेगी, तीसरी कैंडल फिर जाएगी, मतलब एक ग्रीन कैंडल, सेकंड रेड कैंडल, वापस ग्रीन कैंडल, दैट इज कॉल्ड रीटेस्ट। ठीक है, अगर यहां से कोई भी प्राइस गिर रहा है, ये यहां पर ब्रेकडाउन, वापस रीटेस्ट, अभी तक ये ब्रेकडाउन हुआ, इस पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, वापस रीटेस्ट, इसके बाद भी हम ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये वापस घुस जाती है और फिर ये सीधा रेजिस्टेंस की दूसरी साइड टच मारती है, मतलब आपको मौका भी नहीं देगी निकलने का यहां से। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको ये लेवल्स पे जाके ब्रेकआउट के लेवल देखने हैं, या तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करनी चाहिए अगर इसको ब्रेक डाउन देना है तो, और अगर ऊपर की तरफ ब्रेक डाउन देना है तो ये यहाँ पर कंसोलिडेशन करनी चाहिए, यहाँ पे जाके बॉक्स फॉर्मेशन और फिर निकल जाएगी। तो ये कुछ डेटा, अभी मैं बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं उसके बाद में डेटा के बारे में। अभी बहुत से लोगों को तो इन द मनी, एटीएम, ओटीएम होता क्यों है, ठीक है, क्या इसका रीजन है, क्यों इन द मनी में हमें ट्रेड करना चाहिए, क्यों ओटीएम में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आईवी क्या होता है, कितना आईवी होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू की मेन इंपॉर्टेंस क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है क्या। मैं आपको एक 24,500 का प्रीमियम है, सपोज दैट 500 रुपए का या फिर 400 रुपए का, तो उस प्रीमियम में होता क्या क्या है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाली है कि भैया मेरा मकान बना हुआ है या मेरा 500 रुपए के 500 रुपए हैं, तो 500 रुपए की साइकिल है या 500 रुपए का कोई स्टॉक है, तो ये जो प्रीमियम है 25,500 भी एक तरीके से मैं तो स्टॉक ही मान रहा हूँ। तो इसमें है क्या क्या, 25,500 को सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये इन द मनी है या एट द मनी है या ओटीएम है। अब इसमें होता क्या क्या, कितना थीटा है, कितना डेल्टा है, कितना इसमें हमारा क्या है, आईवी है। ठीक है, आईवी उसका खुद का ओरिजिनल वैल्यू होता है। ठीक है, जिसमें आईवी नहीं है वो टाइम के साथ में बहुत जल्दी डिके हो जाएगा। आपने देखा, आपको मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा, ठीक है, कि आईवी निकालते कैसे हैं, थीटा निकालते कैसे हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू आती कैसे निकल के, थीटा और आईवी काम कैसे करते हैं। ठीक है, किस दिन एक्सपायरी के दिन के साथ में अगर मार्केट वहीं रह रहा है एज ए सेलर, ठीक है, सेलर क्यों प्रॉफिट में जाते हैं, यही तो रीजन है। एक तो पैसा बड़ा है, दूसरा उन्होंने भाई चीजें पूरी की पूरी वो हमसे अपोजिट में काम कर रहे हैं, बड़ा पैसा स्मार्ट मनी लगा के बैठे, ठीक है, तो वो हमसे स्मार्ट काम कर रहे हैं। ब्रेकआउट आफ्टर 12 पीएम, देखो ब्रेकआउट आफ्टर 12 पीएम कैसे आते हैं। एक ग्रीन कैंडल आई मार्केट में, ग्रीन कैंडल आने के बाद में यहाँ पे इसका हाई लो सारा कुछ हमने मार्केट, ये गैप अप ओपन हुई, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया। अब देखो ना, जो अभी मैं पढ़ा रहा था कि भैया कैसे कंफर्म करेंगे कि मार्केट अप जाएगा, ये एक मार्केट में अप मूव आया, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया,
ठीक है, फिर मार्केट वापस से इस लेवल को ये देखो टच कर रही है, फिर निकल रही है। मतलब यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन चलेगा, क्योंकि हमारा अपवर्ड मोमेंटम है। अपवर्ड मोमेंटम में बॉक्स फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए, और डाउनवर्ड मोमेंटम में बॉक्स फॉर्मेशन इस सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। और इस बॉक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि मार्केट वन वे चल के आया है, हल्का सा रेस्ट करेगा। रेस्ट मतलब लिक्विडिटी लेगा। अगर इसको वापस से घुसना होगा ना, तो ये जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया है इसका, मार्केट का खुद का, इसके अंदर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, जब मार्केट रिवर्सल होता है या जिस साइड भी जाना होगा ना, वहां हमेशा ध्यान रखना कि जो कैंडल्स की फॉर्मेशन होगी ना, वो कुछ ऐसी होगी। मतलब ऊपर से लंबी विक आ रही होगी, नीचे आके क्लोजिंग हो रही होगी। ऊपर से लंबी विक आ रही होगी, नीचे आके क्लोजिंग हो रही होगी। ऊपर से फिर से लंबी विक आएगी, नीचे आके क्लोजिंग। यहाँ छोटी विक मिलेगी, यहाँ छोटी विक। मतलब इन द सेंस क्या है कि भैया ये एक लेवल है जहां से मार्केट में ना खतरनाक सेलिंग हो रखी है। और आप जाके चेक कर लेना कि प्रीवियस में कहीं यहां से एक बड़ी रेड कैंडल आई होगी, ठीक है, फिर मार्केट यहां से चढ़ के यहां गया, मार्केट यहाँ इस रेजिस्टेंस जोन पे पहुंचा, ठीक है, वहां से मार्केट ने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया। मतलब अब तुम बोलोगे कि यहाँ से मार्केट चढ़ भी सकता है। अगर मार्केट को चढ़ना होता ना, तो यहाँ से पहले तो एक क्लियर ब्रेकआउट देता, और उसके बाद में यहाँ से ऐसे करके कुछ विक बना के कैंडल्स ऊपर की तरफ जाती, ठीक है, या यहाँ पे एक बॉक्स फॉर्मेशन होता। मतलब ये जो एक दीवार थी ना रेजिस्टेंस नाम की, इसके ऊपर ये काम होना था, लेकिन उसके नीचे ये काम हो रहा है। मतलब रिजेक्शन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। समझ गए? रिवर्सल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अब आएगा कहां तक रिवर्सल? कैंडल के लो तक। अगर मार्केट में वापस रिवर्सल नहीं आना होगा तो 50% का लेवल हम इसीलिए मार्क करते हैं। 50% का वो लेवल है जो सेलर्स को आउट कर देता है, ठीक है। मार्केट में कभी भी ध्यान रखना, जब मार्केट कंप्लीटली अवे होगा ना, मतलब कंप्लीटली रिवर्सल होगा, देखना बहुत तेजी से ओआई चेंज होता है। ओआई और वॉल्यूम में क्या अंतर होता है मैं वो भी सिखाऊंगा आपको। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ओआई और वॉल्यूम जो है ना, ओआई क्या है? ओपन इंटरेस्ट। और वॉल्यूम क्या है? ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम किसी एक बंदे के काउंट को दर्शा रहा है, ओआई किसी दो बंदे के कॉन्ट्रैक्ट को दर्शा रहे हैं। मतलब एक ये माइक है, ठीक है, ये माइक है, इस माइक को मैंने लिया, समझे, इस माइक को मैंने लिया, तो मैं क्या हो गया? वॉल्यूम। बट इस माइक को जिसने बेचा है और जिसने खरीदा है, ये क्या हो गया? दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और वॉल्यूम कितना हो गया? 1, मतलब 2। और ओपन इंटरेस्ट कितना हो गया? 1। मतलब नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1 हो गया यहाँ पे, और वॉल्यूम 2 हो गया। मतलब दो लोगों के बीच में एक डील हुई, वो हो गया वॉल्यूम। और जो कितनी डील हुई वो हो गया आपका ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट को लेके एक बहुत बेसिक सी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट की सबसे बेसिक चीज बताने वाला हूँ आपको। देखो, बहुत से लोग ना जाते हैं ऑप्शन चेन में, ठीक है, ऑप्शन चेन में जाएंगे, ओआई डेटा देखेंगे। ओआई डेटा देखेंगे तो फिर वहां पे उनको पता चलेगा कि भैया यहाँ तो ओआई डेटा इधर पुट साइड में ज्यादा है, इधर पुट साइड में ज्यादा है इधर, और ये कॉल साइड में ओआई डेटा कम है। जनरली हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिलता है। बट यहाँ देखते कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हमें यहाँ पे चेंज इन ओआई देखना होता है। चेंज इन ओआई का मतलब क्या होता है? ठीक है, चेंज इन ओआई का मतलब होता है, और ये ओआई डेटा डेली का होता है। यहाँ पे ना ऑप्शन चेन में जो जनरली देखने को मिल रहा है डेली का डेटा है। तो चेंज इन ओआई का बेसिक मतलब ये है कि जो भी आज के दिन का ट्रेड हो रहा है ना, जो भी ट्रेड हो रहा है, चेंज इन ओआई, आज के दिन कितने लोगों ने नई पोजीशन किस साइड में जाके बनाई है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। कंडीशन नंबर 3, गैप अप एंड इमीडिएट फॉल, ठीक है।
इफ मार्केट कंटिन्यूअसली फॉलिंग, ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां से मार्केट गैप अप हुआ, यहाँ पे कहीं ओपन हुआ और मार्केट ने ये कंटिन्यूअसली यहाँ पे 50% तक सेलिंग दिखाई है, जैसे कि आज के दिन में हमने देखने को मिली थी